आज हम जानेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में, यानी कि लोगों में गुर्दे की पथरी क्यों हो जाती है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स यानी कि क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसका इलाज क्या क्या होता है और इसमें कौन सी जांचें कराई जाती हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो यही सब जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पर नए हैं, आगे बढ़ने से पहले इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे लोगों में किडनी स्टोन्स क्यों हो जाती। जब किसी को गुर्दे की पथरी हो जाती तब उसको यूरिनरी कैल्कुलाई बोला जाता है। ये जो स्टोन्स होती हैं ये कैल्शियम ऑक्सलेट, फॉस्फेट, यूरिक एसिड और जो क्रिस्टल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं यूरिन के ज़रिए, ये बाहर निकलते रहते हैं। तो इन्हीं की वजह से लोगों में पथरी हो जाती है। और क्यों होती है, इसका मेन रीज़न होता है डिहाइड्रेशन, यानी कि बॉडी में पानी की कमी। जब पानी की कमी हो जाती है तो यूरिन नहीं होती है सही तरीके से, यूरिन कम होगी, जिसकी वजह से ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट और फॉस्फेट, यूरिक एसिड और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इसी वजह से लोगों में गुर्दे की पथरी बनने लगती है। तो ये रीज़न्स होते हैं। तो अब बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। ये जो किडनी स्टोन्स होती हैं ये अंदरूनी भाग में होती हैं, यानी कि गुर्दे के अंदर होती हैं। जब तक ये गुर्दे में मौजूद रहती हैं तब तक दर्द नहीं होता है, और जब ये गुर्दे से निकलकर यूरिनरी ट्रैक्ट में आके फंस जाती हैं तो इसीलिए दर्द होने लगता है, कॉलिकी पेन होता है। तो आप समझ गए होंगे, जब तक ये जो किडनी स्टोन्स हैं गुर्दे के अंदर रहेंगे, अंदर वाले भाग में, तब तक दर्द नहीं होगा। जैसे ही बाहर निकलेंगी और यूरिनरी ट्रैक्ट में फंसेंगी तो दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो इसमें जो पहला सिम्टम दिखता है वो होता है एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में दर्द होता है। ये अचानक ही स्टार्ट होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा और अचानक स्टार्ट होता है। कॉलिकी पेन होता है, यानी कि बहुत चुभन जैसी पेशेंट महसूस होती है। इसके साथ ही हेमटूरिया हो सकता है, यानी कि पेशाब करते समय उसमें ब्लड आ सकता है, क्योंकि जब स्टोन्स जो होती हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट में फंसती हैं बहुत शार्प होती हैं, इंजरी कर देती हैं, जिसकी वजह से जख्म हो जाता है, घाव हो जाता है और यूरिन के साथ में ब्लड आने लगता है। और ये जो दर्द होता है ये राइट लंबर या फिर लेफ़्ट लंबर रीजन में होता है और बैक साइड तक जाता है, यानी कि पेट का जो निचला हिस्सा होता है दर्द वहाँ से स्टार्ट होगा और पीछे की तरफ जाएगा, पीठ की तरफ जाता है। और इसके साथ ही कई पेशेंट्स में और भी सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे कि नाउजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि मितली होती है और उल्टियाँ होती हैं। पेनफुल यूरिनेशन होता है, यानी कि पेशाब करते समय बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, जलन होती है। तो अब जान लेते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इसमें कौन से टेस्ट कराए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिससे कि पता चलता है कि किडनी में स्टोन्स कितनी हैं, उनका साइज़ क्या है, कहाँ पर मौजूद है, इनको कैसे निकाला जा सकता है। तो इसके लिए टेस्ट कराए जाते हैं। इसमें जो कॉमन टेस्ट कराए जाते हैं, एक्सरे कराया जाता है पेल्विक रीजन का, यानी कि पेट के निचले हिस्से का एक्सरे कराया जाता है, यूएसजी कराया जाता है, पेट का अल्ट्रासाउंड निचले भाग का या फिर पूरे पेट का भी अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिसमें स्टोन्स का पता चलता है। उसके साथ ही यूरिन टेस्ट भी कराया जाता है। ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं। यूरिन टेस्ट इसलिए ज़रूरी होता है, इससे पता चलता है बैक्टीरिया तो नहीं मौजूद है, इन्फेक्शन तो नहीं है, ज़्यादा एसिडिक यूरिन तो नहीं हो गया, तो ये पता चलता है। जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। गुर्दे की पथरी अगर हो जाती है उसका क्या इलाज किया जाता है, इसको कैसे निकाला जाता है बाहर, कैसे ठीक करें। अगर आपके पास पेशेंट आया है, उसके पास रिपोर्ट है या फिर आपने जांचें करवाई हैं उसमें किडनी स्टोन्स पता चली हैं, तो पेशेंट को बताइए कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, ज़्यादा काम नहीं करना है और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जब पेशेंट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी पीता है तो यूरिन बार बार करने के लिए जाता है, उसके साथ में स्टोन्स बाहर निकल जाती हैं। तो ये ट्रीटमेंट सबसे अच्छा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। अगर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, कॉलिकी पेन हो रहा है, तो इसमें इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। नोवल स्पास बहुत ही अच्छा वर्क करता है किडनी स्टोन में। इसके अलावा और भी कई सारे पेन किलर इंजेक्शन होते हैं, जैसे बोब्रान होता है, बस्कोपान होता है, डाइक्लो के इंजेक्शन या फिर एनाफोर्टान आप लगा सकते हैं। अगर ये सारे इंजेक्शन लगाने के बाद भी रिलीफ ना मिले तो आप ट्रामाडोल पेशेंट को दे सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। उसके साथ ही आपको एंटीबायोटिक देनी है। कौन सी देनी चाहिए यूटीआई में? नॉरफ्लॉक्सासिन 400 mg एक गोली सुबह शाम पेशेंट को दें 7 से 14 दिनों तक। और इसके साथ ही आपको नीरी सिरप देनी है। ये एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होता है, आयुर्वेदिक सिरप है।
ये 15 से 20 ml दिन में 3 बार एक गिलास पानी में डाल के आपको देनी। कितने दिनों तक देनी है? 30 दिनों से लेकर 60 दिनों तक, यानी कि 2 महीने तक लगभग आपको देनी है, जिससे किडनी स्टोन निकल जाती हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना सारा ट्रीटमेंट देने के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो पेशेंट को हायर सेंटर रेफ़र कर देना चाहिए। हो सकता है किडनी स्टोन्स बहुत ज़्यादा बड़ी हों, जो बाहर ना निकल पा रही हों और कहीं पर फंस गई हों, तो इसीलिए सर्जरी एडवाइस की जाती। सर्जन के पास भेजेंगे तो वो सर्जरी करके स्टेन्स को निकाल देते हैं। तो ये ट्रीटमेंट होता है किडनी स्टोन्स का। अगर इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कैसे इन्फॉर्मेटिव आपको हमेशा मिलते रहेंगे।